Hello everyone. In this part, we'll study about the salient features of phylum Platyhelminth. हम Platyhelminth के salient features, main features या common features के बारे में पढ़ेंगे. So अगर हम बात करते हैं phylum Platyhelminth की, तो this phylum has the first triploblastic animals. इससे पहले के जो फाइलम थे, अगर आपको क्लासिफिकेशन पता हो तो पहले आता है पॉरीफेरा, फिर हमारे पास निडेरिया और टीनोफोर्स आ जाते हैं, एंड देन कम्स द प्लेटीहेल्मिंथ. दीज आर द फर्स्ट टू बी ट्रिप्लोब्लास्टिक. दैट मीन्स दे हैव थ्री germ layers, namely endoderm, ectoderm and mesoderm. These are, उसके बाद नेक्स्ट हम बोल सकते हैं that these are soft bodied animals. इनके जो बॉडी है वो बहुत सॉफ्ट है, मतलब कोई स्पेसिफिक कोई हार्ड या रिजिड स्केलेटल सिस्टम नहीं प्रेजेंट है इनके अंदर. दे आर द फर्स्ट टू शो बायलैटरल सिमेट्री, मतलब कि ये बायलैटरली सिमेट्रिक ऑर्गेनिजम्स हैं. और जब बायलैटरल सिमेट्री होती है ना, तो वो ये एक और चीज़ को सिग्निफिकेंट करती है. बायलैटरल सिमेट्री ऑलवेज अकम्पनीज सिफेलाइजेशन. दैट मीन्स ब्रेन का डेवलपमेंट, नर्वस सिस्टम का कुछ डेवलपमेंट हुआ है वहाँ पे, नर्वस सिस्टम का कुछ ओरिजिन या प्रेजेंस है. ठीक है. सो फर्स्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैं, सॉफ्ट बॉडीड हैं, बायलैटरली सिमेट्रिकल हैं, और इनमें सिफाइलाइजेशन हमें देखने को मिल रही है. इट इज़ ऑलवेज अकम्पनीड बाय बायलैटरल सिमेट्रिकली. दे आर डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड. इनकी बॉडी डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड है, इसीलिए इनको हम कॉमनली क्या बोलते हैं, इनको हम कॉमनली बोलते हैं फ्लैटवर्म्स. ठीक है. नियरली 20,000 स्पीशीज़ जो है वो प्रेजेंट है इस फाइलम के अंदर. 20,000 स्पीशीज़ आर प्रेजेंट इन दिस फाइलम. और जिसके बहुत कॉमन एग्जांपल अगर आप बात करो तो उसमें आपको मिल जाएगा प्लेनेरिया और आपका टेपवर्म, जिसको हम लिवर फ्लूक भी बोलते हैं. ठीक है जी. उसके बाद देखो, ये फाइल में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है जो हमें देखने के लिए मिल रहे हैं. अनदर पार्ट इज दे आर एसीलोमेट, मतलब कि दे डू नॉट हैव ट्रू बॉडी कैविटी. इनके पास ट्रू बॉडी कैविटी प्रेजेंट नहीं होती, मतलब इनके पास बॉडी कैविटी प्रेजेंट नहीं है. तो इनके जो ऑर्गन्स हैं वो फिल्ड हैं पैरेन्काइमा से, विच इज़ डिराइव फ्रॉम मेसेंकाइम. तो बेसिकली इनकी बॉडी की 3 लेयर्स हैं. सबसे बाहर वाली हो गई एक्टोडर्म, सबसे अंदर वाली हो गई एंडोडर्म, और जो बीच में लेयर प्रेजेंट होती है ना, दैट इज़ मेसोडर्म. और यहाँ पे मेसेंकाइम से डिराइव पैरेन्काइमा टिश्यूज़ भी प्रेजेंट हैं, जिसकी वजह से यहाँ कोई स्पेस नहीं है, ऑल द स्पेस इज फिल्ड. तो ये एसीलोमेट है, दैट मीन्स इनकी बॉडी में कोई कैविटी प्रेजेंट नहीं है. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है, अगर हम बात करें इनके ऑर्गन सिस्टम की, तो हाँ इनके पास थोड़ा सा दे हैव कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर देन प्रीवियस फाइलम. जो प्रीवियस फाइलम है उसके कंपैरेटिवली हम देखेंगे कि यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, एज दे हैव मोर ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम. अगर आपको याद हो, हम पॉरीफेरा या निडारिया में बोलते हैं कि उनके पास ट्रू बॉडी ऑर्गन्स प्रेजेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे हैं. ऑल्दो सारे नहीं हैं क्योंकि इनके पास रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट नहीं है. रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, स्केलेटल, ये सारे सिस्टम्स जो है वो एब्सेंट है. ठीक है. तो रेस्पिरेशन या सर्कुलेशन हो कैसे रही है, इट मेनली अकर्स थ्रू डिफ्यूजन. लेकिन क्योंकि हमने कहा कि यहाँ पे ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम है, ये सारे नहीं है, बट कुछ स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम हमें देखने के लिए मिल रहे हैं, जैसे कि एक्सक्रीटरी सिस्टम. अगर हम एक्सक्रीशन की बात करें तो एक्सक्रीशन में डिफ्यूजन तो हो ही रही है, डिफ्यूजन के थ्रू तो हो ही रही है, बट एक्सक्रीशन में दे हैव फ्लेम सेल्स. तो इनका प्रोटोनेफ्रीडिया टाइप एक्सक्रीटरी सिस्टम है विद फ्लेम सेल्स. फ्लेम सेल्स एक अगेन बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है प्लेटीहेल्मिंथ्स का. ठीक है. गट हैज़ ओनली वन ओपनिंग दैट इज़ नोन एज माउथ. ठीक है. नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें तो हाँ इनके पास एक सिंपल लैडर लाइक नर्वस सिस्टम है. नर्वस सिस्टम कैसा है, सिंपल लैडर लाइक, मतलब नर्वस सिस्टम तो प्रेजेंट है वहाँ पे, सिंपल सेंस ऑर्गन्स और न्यूरॉन्स प्रेजेंट है. ठीक है. स्पेशलाइज उसके अलावा इनके पास कुछ सेंस ऑर्गन्स भी प्रेजेंट है. सम सेंस ऑर्गन्स आर ऑल्सो प्रेजेंट, जैसे कि हमें प्लेनेरिया में आई स्पॉट्स देखने के लिए मिलते हैं. ठीक है. उस अपार्ट फ्रॉम दैट दे हैव स्पेशल ऑर्गन्स, they have special organs to adhere
टू द होस्ट्स बॉडी, जैसे कि सकर्स या हुक्स इनके माउथ रीजन में या इनके एंटीरियर पार्ट में प्रेजेंट होते हैं, जो इनको हेल्प करते हैं इनके होस्ट की बॉडी से स्टिक करने में। अगर हम बात करें तो प्लेटिहेल्मिन्थ में दिस फाइलम इंक्लूड्स बोथ पैरासिटिक एज वेल एज फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे हमें पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म भी देखने के लिए मिलेंगे और फ्री लिविंग भी। दीज ऑर्गेनिजम्स आर हर्माफ्रोडाइट, मतलब कि बाइसेक्सुअल, ठीक है। रिप्रोडक्शन जो होती है वो मेनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमें देखने के लिए मिलती है। ये सेक्सुअल मेथड्स भी प्रेजेंट है बट मेनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने के लिए मिल रही है। एक जब डेवलप होता है फर्दर वो डिवाइड होता है तो जो स्पाइरल क्लीवेज हमें देखने के लिए मिलती है एग के अंदर। डेवलपमेंट इनकी डायरेक्ट होती है ज़्यादातर फ्री लिविंग फॉर्म्स में। इन मैनी फ्री लिविंग फॉर्म्स द डेवलपमेंट इज डायरेक्ट का मतलब है कि इसके अंदर ना कोई लार्वल स्टेजेस प्रेजेंट नहीं होंगी, कोई इन बिटवीन लार्वल स्टेजेस ज़्यादा हमें देखने के लिए नहीं मिलेंगी। लेकिन फिर भी कुछ लिविंग फॉर्म्स हैं, बट सम फ्री लिविंग फॉर्म्स डू हैव अ लार्वल स्टेज, मतलब उनमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हमें देखने के लिए मिलेगी और उनकी लार्वल स्टेज को हम बोलेंगे मुलर्स लार्वा, ठीक है। उससे पहले मैंने आपको बताया कि बेटा ये जो होते हैं ये पैरासिटिक भी हो सकते हैं और ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं। फ्री लिविंग के बारे में हम बोल रहे हैं कि इनकी जो डेवलपमेंट है वो डायरेक्ट है, वेयर एज अगर हम बात करते हैं पैरासिटिक की, जो पैरासिटिक फॉर्म्स है वो बेसिकली उनमें जो डेवलपमेंट है वो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, ठीक है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब दे हैव नियरली 3 to 4, इट इन्वॉल्व्स 3 to 4 लार्वल स्टेजेस हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलती है, ठीक है। अगर हम फर्दर इसके डिवीजन की बात करें तो दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 क्लासेस, 4 क्लासेस में इन्हें डिवाइड करा हुआ है। दीज आर टर्बलेरिया, मोनोजीनिया, ट्रेमाटोडा एंड सिस्टोडा या सिस्टोड्स, ठीक है। सो दीज आर द 4 क्लासेस। तो अगर आप इसके पिक्चर्स देखो टू रिमेंबर देयर कैरेक्टरिस्टिक फीचर, एज आई टोल्ड यू कि दे आर बायलैटरली सिमेट्रिकल, मतलब कि इनकी जो बॉडी है उनको हम इजीली 2 हाफ में डिवाइड कर सकते हैं, तो ये एक इंपॉर्टेंट फीचर था इसका। उसके बाद हमने पढ़ा था कि इनके पास नर्व कॉर्ड्स प्रेजेंट होती हैं, इनकी बॉडी में एक ही ओपनिंग होती है फीडिंग के लिए, विच इज़ नोन एज माउथ। नर्व टिश्यू क्लस्टर है लैडर लाइक, अगर आप ये देखो लैडर लाइक नर्वस सिस्टम जो है वो प्रेजेंट है इनके पास, ठीक है। डाइजेशन के लिए गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी के अंदर इनकी डाइजेशन हो रही है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखो अगेन यहाँ पे आपको दिख रहा है कि इनका जो नर्वस सिस्टम है वो लैडर लाइक है, माउथ और एनस बॉडी की एक ही ओपनिंग है। न्यूरॉन्स वाले में नर्वस सिस्टम में हमने पढ़ा था कि पेरिफेरल नर्व्स या प्रोटोनेफ्रीडिया टाइप इनका जो नर्व सिस्टम होता है वो प्रेजेंट होता है। सर्टेन सेंस ऑर्गन्स आर प्रेजेंट लाइक आई स्पॉट। उसके अलावा जो इनका एक्सक्रीशन होता है, एक्सक्रीशन इज मेनली थ्रू फ्लेम सेल्स, ठीक है। और ये जो फ्लेम सेल्स हैं ये एक्सक्रीशन प्लस ऑस्मो रेगुलेशन दोनों फंक्शंस में इनको हेल्प कर रहे होते हैं, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट दिस वन मोर डायग्राम। सो अगर यहाँ पे देखिए ये एक स्ट्रक्चर है फ्लेम सेल्स का। फ्लेम सेल्स में एक प्रोजेक्टिंग सीलिया होता है जिसकी बीटिंग मेम्ब्रेन से वो जितना भी वेस्ट है उसे बाहर रिमूव करता है। अगर इसको हम कट करके देखें तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि टेस्टिस भी प्रेजेंट है, स्पर्म डक्ट भी प्रेजेंट है और ओविडक्ट भी, दैट मीन्स दे आर हर्माफ्रोडाइट, ठीक है जी। उसके अलावा बॉडी की 3 लेयर्स होती हैं तो इसलिए ये क्या है ट्रिप्लोब्लास्टिक। इनकी बॉडी में कोई कैविटी नहीं है, ये जो सारी स्पेस है ये सारी फिल्ड होती है थ्रू द मेसेनकाइम और द पैरेन्काइम टिश्यू, फाइन। सो अगर हम बात करें प्लेटिहेल्मिन्थ्स की, कुछ फंक्शंस आपको इंपॉर्टेंटली याद रखने हैं कि इनको हम फ्लैट वर्म्स बोलते हैं। दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक बिकॉज दिस इज द फर्स्ट फाइलम टू बी ट्रिप्लोब्लास्टिक। दे आर एसीलोमेट बिकॉज दिस इज द लास्ट फाइलम टू बी एसीलोमेट। उसके बाद दे शो बायलैटरल सिमेट्री। उसके अलावा फ्लेम सेल्स जो कि इनका एक्सक्रीशन में हेल्प करता है, विच इज़ देयर कैरेक्टरिस्टिक फीचर। उनकी बॉडी की 1 ओपनिंग है विच इज़ नोन एज माउथ, ठीक है। जो नर्वस सिस्टम है वो लैडर लाइक है। दे आर बेसिकली हर्माफ्रोडाइट। जो इनमें क्लीवेज होती है, एक की जो डेवलपमेंट के टाइम में जो क्लीवेज होती है वो स्पाइरल क्लीवेज होती है, ठीक है जी। अपार्ट फ्रॉम दैट इन दे 2 फॉर्म्स में ये एग्जिस्ट करते हैं, एज आई टोल्ड यू, फ्री लिविंग और पैरासिटिक। पैरासिटिक में इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है तो वी कैन सी मेनी लार्वल स्टेजेस या इंस्टार फॉर्म्स। इनमें यूजुअली डायरेक्ट डेवलपमेंट होती है,
ठीक है, मूविंग ऑन टू द लास्ट थिंग दैट इज देयर क्लासेस. बिफोर एक्सप्लेनिंग या डिस्कसिंग द क्लासिफिकेशन, देखो एक चीज़ याद रखो, क्लासिफिकेशन एक एवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट है. सो इट इज़ कंटिन्यूसली चेंजिंग, इट इज़ कंटिन्यूसली इम्प्रोवाइजिंग. तो आपको अलग अलग बुक में जो क्लासिफिकेशन, देर आर सर्टन बुक्स इन विच ओनली 3 क्लासेज आर गिवन, इन देर आर सर्टन बुक जिसमें इससे भी प्रीवियस क्लासिफिकेशन दी हुई है, जिसमें मोर देन 4 क्लासेज आर गिवन. सो प्लीज़ बिफोर कंसिडरिंग दिस टेक्स्ट डू रेफर योर बुक्स प्लीज़. सो अगर हम बात करें टर्बल एरिया की, ये फ्री लिविंग है, बॉडी जो है वो डेलिकेट है, सॉफ्ट है, सकर्स रेयरली प्रेजेंट होते हैं, एंटेरॉन प्रेजेंट है. ट्रेमेटोडा एंडो पैरासिटिक है, मतलब पैरासिटिक है. मोनोजीनिया अगेन पैरासिटिक है, एक्टो पैरासिटिक है, बॉडी के बाहर है. सिस्टोड्स भी एंडो या एक्टो पैरासिटिक है. तो टर्बल एरिया इस फॉर्म में डिफरेंट है. जितने भी फ्री लिविंग प्लेटिहेल्मिन्ट्स होंगे वो इससे बिलोंग करेंगे. ट्रेमेटोडा की शेप लीफ लाइक, मोनोजीनिया आर ऑल्सो लीफ लाइक और सिलेंड्रिकल, वेराज सिस्टोड्स आर इलोंगेटेड. ट्रेमेटोड्स में वेंट्रल सकर्स प्लस सकर्स ऑन हेड, तो इनकी बॉडी में वेंट्रल और हेड पे भी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं. मोनोजीनिया में पोस्टीरियर अटैचमेंट के लिए सकर्स प्रेजेंट होते हैं और हुक्स प्रेजेंट होते हैं. सिस्टोड्स में सकर्स एंड हुक्स ऑन हेड एंड स्कॉलेक्स फॉर अटैचमेंट, यहाँ पे स्कॉलेक्स भी प्रेजेंट है. ठीक है जी. उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं क्यूटिकल की बात करें तो क्यूटिकल एब्सेंट है, वेरास ट्रेमेटोड्स पे जो कि एंडोपैरासाइट्स है क्यूटिकल प्रेजेंट है बट स्पाइन्स के साथ. मोनोजीनिया में इंटेग्यूमेंट जो है वो सिंसिपियल है, सिस्टोड्स में थिक क्यूटिकल है. दीज आर हर्माफ्रोडाइट. इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, डायरेक्ट डेवलपमेंट, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट. इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब है कि यहाँ पे जो लार्वल फॉर्म्स है वो एग्जिस्ट करती है. सेंस ऑर्गन्स सिर्फ अडल्ट फॉर्म में डेवलप होते हैं. सेंस ऑर्गन इन फ्री लिविंग लार्वल स्टेजेस. सेंस ऑर्गन्स ओनली इन फ्री लिविंग लार्वल स्टेजेस. सेंस ऑर्गन्स ओनली इन फ्री लिविंग लार्वल स्टेजेस. प्लेनेरिया आ जाता है टर्बल एरिया में, क्योंकि वैसे भी वो फ्री लिविंग है. लिवर फ्लूक या फिस्कोलिया जिसको हम बोलते हैं वो होता है ट्रेमेटोड में. पॉलीस्टोमा कॉमन एग्जाम्पल है मोनोजीनिया का. और टीनिया सोलियम दैट इज टेपवर्म, दैट इज अ वेरी कॉमन सिस्टोड्स. ठीक है जी. विद दिस वी आर डन विद द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ प्लेटिहेल्मिन्थ. ऑल द बेस्ट, कीप स्टडिंग. थैंक यू फॉर वॉचिंग.